सवाद रिजवी साहब ये बताएं कि एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे मौजूद है, और जिन उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किए हैं, ख्वाह उनके निशान मुख्तलिफ हैं, क्या वो अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे तहरीक इंसाफ अभी तक रजिस्टर्ड पार्टियों की फहरिस्त में शामिल है। तो अगर इस पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो कल को क्या वो इस पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद होंगे या नहीं? तो ये देखिए, ये बड़ा समझिए आप बारीक क्वेश्चन है, जिसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मुझे अब मौका मिल गया, मैं सिर्फ मुझे थोड़ी सी क्विकली बताने दें कि जो सेक्शन 215 जिसकी बात हो रही है और जिसको उस जजमेंट के अंदर भी रेफर किया गया, उसमें पीडीएम की गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई मिलिशियसली 7 अगस्त को, जबकि 14 अगस्त को इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसने आना था। मतलब एक हफ्ते पहले वो उसके अंदर अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अगस्त से पीडीएम की गवर्नमेंट से ये प्लान शुरू हो गया था, जिसको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाके एग्जीक्यूट किया गया और एक यानी पॉलिटिकल पार्टी को आउट किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं उस तरह से बड़ा क्लियर है, जो आर्टिकल 17 की ये बात कर रहे हैं उसके अंदर तो बात ही और है कि अगर मुल्क की सॉवरेनिटी को या इंटेग्रिटी का कोई क्वेश्चन है तो फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोक सकते हैं, सिर्फ सिंबल की बेसिस पे। यू कैन नॉट आउस्ट समवन। और इसलिए मैं समझती हूँ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो बात कर रहे हैं वो मिलिशियसली ऐड की गई, क्योंकि इन्होंने सब्सिक्वेंटली यही करना था। दूसरी बात ये आपकी कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो क्या करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टी से एक सिंबल वापस ले लिया, तो इलेक्शन एक्ट बड़ा क्लियर है कि किसी भी पार्टी का एग्जिस्टेंस जो है उसके उस सिंबल से मशरूत है। तो वर्चुअली दे हैव डिसॉल्व्ड पीटीआई। सो इस इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी और लेजिटिमेसी फिर अब आपके सामने है। जब दे हैव वर्चुअली डिसॉल्व्ड पीटीआई थ्रू दैट अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट, तो उसके बाद पीटीआई का वजूद सिर्फ पेपर्स में रह जाएगा। तो वो मेरा ख्याल है कि आज़ाद उम्मीदवारों को जीतने के बाद कोई और फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी, वो इस पार्टी को एज अ पीटीआई शायद ज्वाइन ना कर सकें।